फ्रांस की साहिली पट्टी से 300 किलोमीटर दूर ये है लॉजमेंट लाइट हाउस, जो दुनिया का सबसे खतरनाक लाइट हाउस माना जाता है, जहां काम करने के आपको हर साल 1.2 मिलियन डॉलर मिलेंगे, यानी पूरे 10 करोड़ रुपए, और सिर्फ एक दिन के पूरे 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। यहाँ ना तो आपका कोई बॉस होगा और ना ही कोई भी काम करने की आप पर पाबंदी होगी। जब चाहें आप यहाँ आराम कर सकते हैं या फिर समंदर के आसपास के नज़ारे भी कर सकते हैं। और इतनी ज़्यादा सैलरी में सिर्फ आपका काम इस टावर पर लगी लाइट को बुझने नहीं देना है। इस टावर पर कीपर की जॉब करना किसी खतरे से खाली नहीं। यहाँ उठने वाली लहरें टावर के टॉप तक जाती हैं, यानी 30 से 40 फीट ऊंची लहरें टावर को घेर लेती हैं। यहाँ सिर्फ पूरे टावर में आपको अकेला रहना पड़ेगा, और वो भी 24 घंटे अकेले तन्हा इस टावर में गुजारना होंगे। लाइट हाउस पर बात करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार लाइट हाउस समंदर में क्यों बनाए जाते हैं। नाज़रीन, इंसान हज़ारों सालों से समंदर में सफ़र कर रहा है, लेकिन अब तक हम समंदर को मुकम्मल एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। ये बात है 1873 की, जब एसएस अटलांटिक शिप, जो उस वक्त का सबसे बड़ा और मजबूत शिप माना जाता था, ये शिप अपनी मंजिल के बेहद करीब था, लेकिन समुद्री मौसम की खराब सूरत हाल की वजह से एसएस अटलांटिक के क्रू को किनारे पर मौजूद एक छोटी सी चट्टान नजर ना आई, और ये जहाज इस चट्टान से टकराकर समंदर में डूब गया था, जिसमें हजारों लोग समंदर में डूबकर हलाक हो गए थे। लेकिन देखा जाए तो इंसान तो पिछले हजारों सालों से समंदर में सफर करता आ रहा है। उस वक्त के सेलर्स के पास तो ना तो जीपीएस हुआ करता था और ना ही कोई कंपास इनके पास होता था। ये सेलर्स सितारों और सूरज की रोशनी से अपने रास्ते और अपनी मंजिल का इंतखाब करते थे। लेकिन उस सदी में अक्सर शिप के कप्तान के साथ ऐसा ही होता था कि रात समुद्री सफर पर उन्हें खतरनाक समुद्री तूफान का सामना करना पड़ता था, और आसमान पर घने बादलों की वजह से सितारे छुप जाते थे, जिसकी वजह से कप्तान को रास्ते का मालूम नहीं होता था। या तो ये जहाज समंदर में कहीं भटक जाते थे या फिर किसी चट्टान से टकराकर डूब जाया करते थे। और उस वक्त की सिविलाइजेशन का सारा दारोमदार समंदर से तिजारत पर ही होता था, और उस वक्त के राजाओं के सामने जहाज़ों का इस तरह डूब जाना एक बहुत बड़ा मसला था, जिसका हल निकालना बेहद ज़रूरी हो गया था। 280 की दिहाई में इजिप्ट के कदीम शहर अलेक्जेंड्रिया के बादशाह टॉलमी सूटर इस मुश्किल से दो चार थे। अलेक्जेंड्रिया एक कोस्टल सिटी थी, जहां पर ट्रेड समुद्री रास्ते से हुआ करती थी, और अलेक्जेंड्रिया की बंदरगाह पर बहुत सारी छोटी बड़ी चट्टानें मौजूद थी, जिससे अक्सर रात में आने वाले जहाज टकरा जाया करते थे। इस मसले को हल करने के लिए टॉलमी सूटर ने उस वक्त के बेहतरीन आर्किटेक्चर सोट्रेटस कैनिडस से मदद मांगी, और उन्होंने राजा के कहने पर एक बहुत बड़े टावर को डिजाइन किया। और ये टावर इतना बड़ा था कि इसकी तामीर में कई साल लग गए थे, और टावर को मुकम्मल होने में इतना वक्त लग गया कि टॉलमी सूटर का बेटा राजा बन चुका था। अलेक्जेंड्रिया के फेरोज आइलैंड पर बना ये टावर दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस था, जिसे फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता था। ये टावर दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। इस टावर की ऊंचाई 384 फीट थी, और उस वक्त गीजा पिरामिड की वो वाहिद इमारत थी जो इस टावर से ऊंची थी। पहले के दौर में लाइट हाउस पर कोई लाइट नहीं हुआ करती थी, बल्कि टावर के टॉप पर एक चिमनी बनी होती थी, जहां रात के वक्त तेल की मदद से लकड़ियां जलाई जाती थी। लेकिन लकड़ियों की रोशनी इतनी ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देती थी। सोस्ट्रेटस ने मजीद इस पर वर्किंग की और टावर के टॉप पर मिरर और कुछ लेंस लगा दिए, जिसके बाद इस टावर की रोशनी दूर तक जाती थी, और अलेक्जेंड्रिया की बंदरगाह पर हादसात में कमी होने लगी। और लगभग 100 साल बाद 18वीं सदी में रिफ्लेक्टर ऑफ पैराबोलिक का इस्तेमाल शुरू हुआ। थॉमस रोजर लंदन में ग्लास का काम करते थे। उन्होंने लाइट हाउस की लाइट के पीछे स्पेरिकल ग्लास मिरर लगाने का आइडिया दिया, जो काफी कारआमद साबित हुआ। इस फॉर्मूले की मदद से लाइट रिफ्लेक्ट करके काफी दूर तक जाती थी। वक्त के साथ इंसानों ने वसाइल का इस्तेमाल किया, आग के बजाय इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंशन हुई, और फिर बल्ब इजाद हुआ, और यूं 1934 में आयरलैंड का डोनागाटी लाइट हाउस दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक लाइट हाउस बना। और फिर दुनिया तरक्की करती गई। अब दुनिया में तमाम लाइट हाउस मुकम्मल इलेक्ट्रिक कंट्रोल से चलते हैं। अब हम अपनी कहानी की शुरुआत में आते हैं। लॉजमेंट लाइट हाउस जो समंदर के बीचों बीच बना हुआ है, ये टावर अक्सर समुद्री तूफानों से घिरा रहता है, और यहाँ उठने वाली लहरें बेहद खतरनाक होती हैं, और यहाँ जान जाने का खतरा लगा रहता है। वैसे आपको बताते चलें कि दुनिया में मौजूद अब तकरीबन लाइट हाउस ऑटोमेटेड ऑपरेट होते हैं। वहाँ किसी कीपर की जरूरत नहीं होती,
اور لوجمنٹ لائٹ ہاؤس میں بھی پچھلے 30 سالوں سے کوئی کیپر نہیں ہے۔ ناظرین، لائٹ ہاؤسز کو کناروں سے کافی دور بڑی چٹانوں پر بنایا جاتا ہے جہاں اکثر سمندری طوفان آئے رہتے ہیں اور یہاں جان کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے اور کسی بھی انسان کا اکیلے یہاں رہنا کافی مشکل اور ناممکن ہو سکتا ہے۔